बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द अरीना इनपुट एनालाइजर और इजी फिट सॉफ्टवेयर, वो हम सीखेंगे। और इस पर्पस के लिए मेरे पास एक सैम्पल डाटा सेट जो है वो अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे देखें, मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो एक हिस्टोग्राम मैंने एक सैम्पल डाटा का बनाया हुआ है और 910 प्रोसेसिंग टाइम, मतलब टोटल जो रीडिंग्स हैं वो 910 है। एक ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चर का प्रोसेस है जिसके लिए ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमें राइट स्क्यूड की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे जो इंटरवल की विड्थ हमने यूज़ की है वो आपको यहाँ पे 4.75 जो वो शो हो रही है। इसी तरह से जब आप एक और सैंपल का डाटा सेट लिया जो कि नेवी वेपन से रिलेटेड था, 122 रिपेयर टाइम्स का डाटा है। फर्क सिर्फ इतना है, इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन राइट स्क्यूड है, लेकिन इंटरवल की जो विड्थ है वो 2.3 है। ये इंटरवल विड्थ क्या है मैं थोड़ी देर तक एक्सप्लेन करता हूँ। देन एक और डाटा सेट लिया है और ये भी लकीली राइट स्क्यूड ही जा रहा है, लेकिन इंटरवल की विड्थ यहाँ पे 0.01 है। तो हिस्टोग्राम के अंदर जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, वो क्या है कि आपने जो बिन की डेफिनेशन है, जो बिन डिफाइन करने होते हैं आपने, वो बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है। ये ज़्यादा कोर्स नहीं होने चाहिए, ज़्यादा वाइड नहीं होने चाहिए। तो एक मॉडरेट लेवल की बिन होनी चाहिए ताकि जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो फ्रिक्वेंसी थी वो आपके यहाँ पे शो हो सके। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट इंटरवल्स के लिए यहाँ पे विड्थ जो है वो डिफाइन करके ये डाटा निकाला हुआ है। अल्टीमेटली जब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाटा रिट्रीव करेंगे, जब आप डाटा कलेक्ट करेंगे, तो एट स्टार्ट सबसे पहले आपने हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा करना है। किसी भी आप स्टैटिस्टिकल के सॉफ्टवेयर के साथ ड्रा कर सकते हैं, मिनीटैब के साथ ड्रा कर सकते हैं, या फिर इजी फिट और मोर ओवर अरीना इनपुट एनालाइजर भी आपको हिस्टोग्राम जो है वो बना के देगा। और फर्दर आप उसकी बिन की कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं विड्थ के साथ। बेसिकली हिस्टोग्राम हम ड्रा क्यों करते हैं? हिस्टोग्राम ड्रा करने का पर्पस ये होता है कि आप किसी हद तक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। वो नॉर्मल स्क्यूड है, सिमेट्रिकल है, राइट स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यूड है, ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है, वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड सो ऑन। तो डिफरेंट फैमिलीज हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इन्हीं के ऊपर आज हम अपनी डिस्कशन करेंगे कि हम किन बेसिस के ऊपर या किन ऐसे पॉइंट्स को देखते हुए अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की सिलेक्शन करते हैं। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, गाइडेंस मिल सकती है लिटरेचर से हमको कि हम किस सिनेरियो में किस डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करें। बट ये हम कभी भी नहीं कह सकते कि ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली हमारे इस प्रोसेस की ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी। डेफिनेटली उसमें रैंडमनेस और जो वेरिएशन होगी डे बाय डे पैटर्न की, वो उसके अंदर अफेक्ट होगी। ओके, तो यहाँ पे अब मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रैंडमनेस ऑफ एनी गिवन सिस्टम, जो डाटा आपके पास अवेलेबल है उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो आप फिटेड स्टैंडर्ड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है आपके डाटा की, और सेकंड आपके पास एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल, लोड नॉर्मल, वेबल, गैमा एंड सो ऑन, जो डाटा सेट आपके पास अवेलेबल है उसकी बेसिस पे जो आप डिस्ट्रीब्यूशन सेट करने की ट्राई करते हैं वो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी। इन केस अगर आपकी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपके डाटा के साथ फिट ना हो, देन हम एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं, जो कि हम डाटा को देखते हुए डिज़ाइन करते हैं, मतलब डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन इसके अंदर इशू ये आता है कि सम टाइम जो आपने वैल्यूज जनरेट की होती हैं, जो आउटसाइड ऑफ द रेंज होगी आपके ऑब्जर्व डाटा की, उनको आप इजीली, मतलब कैन नॉट बी जनरेटेड इन द सिमुलेशन, वो आपके सिमुलेशन में जनरेट नहीं होगी। और ये प्रॉब्लम आती है अगर आपके पास एन, मतलब जो आपने डाटा की वैल्यूज को कलेक्ट किया है वो स्मॉल होंगी। अगर आपने बहुत कम वैल्यू का डाटा सेट लेते हुए उसके ऊपर अगर कोई इंपीरियल डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट की है। ये बहुत बेसिक बेसिक मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, अभी मैं इसका डेमो जो है वो भी साथ दूंगा। तो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले आप हाइपोथेसिस फैमिलीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे।
जब आप डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट कर लें उसके बाद आपने पैरामीटर की एस्टिमेशन करनी। लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने प्रीवियसली 3 एग्जांपल में बताया, सपोज के मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मुझे गैमा डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर की एस्टिमेशन करनी पड़ेगी, जो कि लकीली सॉफ्टवेयर हमें खुद वो बता देगा कि इसके पैरामीटर की वैल्यूज क्या है। ऑल दो मैन्युअली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके लिए डिफरेंट मेथड जो है वो यूज किए जाते हैं। ज़्यादातर MLE का जो मेथड है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, उसको यूज किया जाता है। अदर देन अराउंड आप जो मोम मेथड है, मेथड ऑफ मूवमेंट, उसके थ्रू भी आप पैरामीटर की एस्टिमेशन कर सकते हैं। देन आप डिटरमाइन करते हैं कि जो आपका रिप्रेजेंटेटिव डाटा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वो किस तरह से फिट हो रहा है, और इस पर्पज़ के लिए हम ग्राफिकल प्रोसीजर और गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, ये दो चीज़ें अप्लाई करते हैं। ग्राफिकल प्रोसीजर के अंदर दो तरह से आप इसकी जो डिटर्मिनेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर वन, आप हिस्टोग्राम प्लॉट ड्रा करें, या फिर आप परसेंटाइल पर क्यू प्लॉट भी हम एक कह सकते हैं, उसको भी ड्रा कर सकते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफरेंस प्लॉट जो है ये भी आप ड्रा कर सकते हैं, जो कि स्टैटफिट का सॉफ्टवेयर आपको सिंपल एक क्लिक पे जनरेट करके दे देता है। देन हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं। जो स्टेटिस्टिकल टेस्ट है हमारे पास, काई स्क्वायर टेस्ट है, कोलमोग्रोव समरनोव टेस्ट है, एंडरसन डार्लिंग टेस्ट है। हर एक टेस्ट की अपनी अपनी बेनिफिट्स हैं और उसके साथ साथ प्रॉन्स एंड कॉन्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। लाइक काई स्क्वायर टेस्ट आप कंटिन्यूस और डिस्क्रीट दोनों टाइप के डाटा के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें इशू क्या है मेन, कि जो आपने बिन इंटरवल की बिन डिफाइन करनी है वो इसके अंदर एक चैलेंजिंग पार्ट है। इसी तरह से हमारे पास कोलमोग्रोव समरनोव टेस्ट है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपने कोई बिन की डेफिनेशन जो है वो नहीं करनी, और एंडरसन डार्लिंग टेस्ट जो है वो भी यूज़ किया जाता है। बट आई विल रिकमेंड, और ज़्यादातर हम क्या करते हैं, कोलमोग्रोव को ज़्यादा बेहतर, मतलब उसको प्रेफरेंस दे के उसको यूज़ कर रहे होते हैं, और ये काफ़ी बेहतर टेस्ट है अदर देन टू। लेकिन ये नहीं कह सकते कि दूसरे दो टेस्ट जो है वो बिल्कुल यूजलेस है। डेफिनेटली हर एक टेस्ट की अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है टेस्ट का, वो आपके डाटा के ऊपर और उसके साथ साथ जो आपके फिजिकल सिस्टम के साथ अंडरस्टैंडिंग है उसकी बेसिस के ऊपर भी बहुत डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास समरी स्टैटिस्टिक्स का टेबल है। अब क्या करेंगे हम, अभी ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये सब मैं आपको डेमो में करके भी दिखाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको एक मेन डिस्क्रिप्शन जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ आज के लेक्चर की। तो सबसे पहले जब आप डाटा कलेक्ट कर लें विदाउट नोइंग कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सी फैमिली है, आप समरी स्टैटिस्टिक्स या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो कैलकुलेट करें। लाइक आपके डाटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मीन क्या है, मीडियन क्या है, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्क्यूनेस एंड सो ऑन। इन सब बेसिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से हम किसी हद तक अपने डाटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका आइडिया लगा सकते हैं। लाइक अगर आप मीन कैलकुलेट करते हैं तो मीन बेसिकली हमें मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो बता रहा होता है। मीडियन हमें अल्टरनेटिव मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को बता रहा होता है। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपके पास क्या होगा, मीन और मीडियन जो है वो बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहे होंगे अगर बिल्कुल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह से जो वेरिएंस है वो हमारे पास मैयर ऑफ वेरिएबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। सिमिलरली अगर आपके पास डिस्क्रीट डाटा सेट है, बाइनोली है, पाइजोन डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर्पज के लिए हम लेक्सिस रेशो जो है वो कैलकुलेट करते हैं, जो कि मैयर ऑफ वेरिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर डाटा सेट कंटिन्यूस है देन आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज करते हैं। तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर कंटिन्यूस डाटा है, और जो लेसिस रेशो है वो आपकी डिस्क्रीट टाइप ऑफ डाटा के लिए है। इसी तरह से मैयर ऑफ सिमेट्री के लिए हम स्क्यूनेस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। बहरहाल ये सब जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज हैं हमें सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देगा। अभी हम थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ेंगे और इसके बाद हम उसी लिटरेचर को अप्लाई करेंगे सैम्पल डाटा सेट के ऊपर। तो लाइक अगर आपकी सिमेट्रिक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया, तो आपका मीन और मीडियन जो है वो इक्वल होंगे या नियर टू इक्वल होंगी वैल्यूज। तो हम किसी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो
सिमेट्रिक कंटिन्यूस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब जो एस्टिमेट है हमारा मीन जो है हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो पॉइंट मतलब जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन का एस्टिमेटर है एच कैप, वो दोनों इक्वल होंगे या नियर टू इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्दर फिर हम उनके बाद स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है हिस्टोग्राम या स्क्यूनेस की शेप के साथ भी उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर आपके पास इक्वल टू 1 है या क्लोज टू 1 है, तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। बट अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 से, लेकिन जो इसका शेप पैरामीटर है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज अल्फा, वो लेस देन 1 होगा, तो हम कहेंगे कि आपकी गैमा या वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर लाई कर सकती है, जो कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की फैमिली से ही बिलोंग करती है। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू 1 है लेकिन शेप पैरामीटर भी इक्वल टू 1 है, तो तब भी हम गैमा या वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस देन 1 है, तो शेप पैरामीटर के अंदर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। सो वी कैन से कि गैमा एंड वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक कर सकती हैं हमारे डाटा में। बट for low normal distribution which has a similar shape as the gamma and Weibull, coefficient of variation can be any positive number। तो अगर आप low normal distribution select कर रहे हैं या उसकी तरफ जा रहे हैं, इस सूरत में हमारे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। क्यों? क्योंकि लोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह लोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्क सिर्फ इतना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लस और माइनस पे होती है, लाइक उसकी शेप इस तरह से होगी, लेकिन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस तरह से आपकी शेप जो है वो होगी। और लोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपकी वो सिर्फ पॉजिटिव स्क्यूड होगी लाइक दिस। और इसी तरह से वेबल और गैमा की डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी तरह से ही होती है। तो इफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, then you can say lower normal may be a better than gamma or Weibull distribution. But for remaining distribution, coefficient of variation is not useful. So other than these type of distribution, coefficient of variation इतना ज़्यादा useful नहीं होगा। Okay. For discrete type of distribution आप लेसिस रेशो जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले करती है। तो अगर आपकी इस लेसिस या टार की वैल्यू इक्वल टू 1 है, तो यू कैन से कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉइजन है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मीन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू नेगेटिव बाइनोमियल है। और अगर इसकी टार की वैल्यू लेस देन 1 है, मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैंने माइनर सा आपको आइडिया दिया था इन द केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डाटा। अगर आपके पास डाटा प्रेजेंट है, अवेलेबल है, तो आप उसको यूज करते हुए इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए डाटा की किसी हद तक डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया लगा सकते हैं। बट इन केस अगर कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसके अंदर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लाइक ये वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर रहेगी या एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर रहेगी, या फॉर एग्जांपल लोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर रहेगी, तो ये 3 कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूशन आप सिलेक्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे? इस सूरत में हम अपने मॉडल को एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल के साथ रन करेंगे, एक दफ़ा लोड नॉर्मल के साथ, और एक दफ़ा गैमा या वेबल जो भी आपने कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट की है। इसका फ़ायदा ये होगा जो रिजल्ट्स आएंगे हमारे मॉडल के, वो हम अपने एक्चुअल सिस्टम के साथ वैलिडेट करेंगे। तो जो ज़्यादा बेहतर हमारे रिजल्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगी, हम फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट कर लेंगे। इन सम केसेस अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आपको ज़्यादा हेल्पफुल इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड करे, और डिफरेंट जो स्टैटिस्टिकल गुडनेस ऑफ फिट के टेस्ट हैं उनमें भी थोड़ा बहुत मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की रैंकिंग के अंदर माइनर माइनर सा डिफरेंस हो, इन सम केसेस हम इस तरह से भी अपने मॉडल को रन करके बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन की आइडेंटिफिकेशन का पता लगा सकते हैं। बट इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ डाटा, लाइक अगर आपका सिस्टम जो है वो बिल्कुल न्यू सिस्टम है, या कोई ऐसा सिस्टम है जिस आपने अभी फर्स्ट टाइम उसकी सिमुलेशन करनी है लेकिन उससे मिलता जुलता सिस्टम एग्जिस्ट करता है,
या फिर बिल्कुल ही न्यू सिस्टम है, तो उस सूरत में हम सब्जेक्टिव एस्टीमेट की बेसिस पे डाटा को डिफाइन करते हैं। लाइक ट्राई एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर एक इंटरवल डिफाइन होता है ए से बी के दरमियान, और एक उसकी मोड वैल्यू होती है डेट इज एम, जो कि मोस्टली लाइक जो कि मैक्सिमम सेंटर में लाइक कर रही होती है। तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ट्राई एंगुलर लाइक दिस, मेरे पास ट्राई एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये जो वैल्यू है ये मेरी एम को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये मेरे पास एक इंटरवल रेंज को रिप्रेजेंट कर रही है डेट इज ए एंड बी। ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू है, ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है, और ये मोस्ट लाइकली वैल्यू जो कि नॉर्मली मोड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इन केसेस के अंदर जहाँ डाटा की एब्सेंस हो, तो हम किसी हद तक अब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी मे बी वो ट्राई एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हो, लाइक अगर सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक या फिर बाउंड्री ऑन द बोथ साइड, इस तरह का अगर कोई केस हो, कोई ऐसी प्रैक्टिस्टिक्स हो, उस सूरत में फिर आप ट्राई एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जो एम की वैल्यू है वो हमारी इसके डेंसिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो डिफरेंट एक्टिविटीज के जो टाइम है, लाइक अगर कोई भी एक एग्जांपल लें, ड्रिलिंग प्रोसेस की सपोज लेते हैं, ऑन एवरेज हमें पता है कि इतना टाइम लगता है ड्रिलिंग प्रोसेस में, तो वी कैन प्रेडिक्ट के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, और मोस्ट लाइकली जो वैल्यू है जो कि हम एम उसको कंसीडर कर रहे हैं वो ये वैल्यू होगी लाइक एक्टिविटी टाइम्स के लिए। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक जिसके अंदर हमें इंटर अराइवल टाइम्स रिक्वायर्ड हो, कोई मशीन फेलियर टाइम हो, या कांस्टेंट फेलियर रेट हो, उस सूरत में हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास लिटिल नॉन अबाउट द प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो बहुत माइनर माइनर सी आपको प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता है, और उसके उस पर्सन तो इस केस के सूरत में हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है माइट भी इस डाटा के लिए जो डाटा हम नहीं अवेलेबल हमारे पास उसके लिए माइट भी इस प्रोसेस के लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो। तो ये एक माइनर सा मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको, डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं और किस तरीके से आप उनकी सिलेक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ डाटा और इन द एब्सेंस ऑफ डाटा जो है आप फाइंड करते हैं। हम इनपुट एनालाइजर के थ्रू, अरीना के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशंस को फाइंड करेंगे। इस पर्पज़ के लिए आप मेरे साथ साथ स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, और जो मैंने डाटा फाइल्स आपको दी हैं उसको आप मेरे साथ ही परफॉर्म कीजिएगा, ताकि हम बेहतर तौर पे इसको आगे लेके चल सकें। ओके, तो जब आप अपनी अरीना स्क्रीन को ओपन करेंगे, देन आपने टूल पे जाना है, और यहाँ पे आपको इनपुट एनालाइजर के नाम से ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होगी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो ओपन हो जाएगी। देन आपने इस न्यू के बटन पे क्लिक करना है, तो आपके पास एक ब्लैंक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। ब्लैंक विंडो ओपन होने के बाद हमारे पास ऑलरेडी डाटा सेट की फाइल जो है वो अवेलेबल है, तो मैं फाइल पे जाऊंगा, डाटा फाइल पे जाऊंगा, और यूज एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक करूंगा। देन मैं यहाँ से इसकी टाइप टेक्स्ट फाइल जो है वो सिलेक्ट करूंगा, और जिस लोकेशन पे मेरी फाइल स्टोर है मैं उस फाइल को ओपन कर लूंगा यहाँ से। तो ये मेरे पास फाइल जो है वो ओपन हो गई। अब जैसे ही मेरी ये फाइल ओपन हुई है, अरीना के इनपुट एनालाइजर ने मुझे उसका हिस्टोग्राम ड्रा करके बता दिया, और जो बेसिक डाटा समरी है वो आ रही है। लाइक मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स 187 है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो बेसिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है। देन मुझे हिस्टोग्राम की समरी जो है वो यहाँ पे आ रही है। ठीक हो गया, तो ये मुझे अरीना ने इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी। अगर आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये देखें डाटा सेट कुछ इस तरह से अवेलेबल है मेरी टेक्स्ट फॉर्मेट में। ऑलराइट, इसके बाद हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे आप देखें फिट के बटन पे जाएं, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस मिल रही हैं। क्योंकि मेरा डाटा कंटिन्यूस है, पॉइजन और जॉनसन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे डिसेबल है, ग्रे आउट है, जो कि इसके लिए यूज नहीं होगी। अदर मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एक लिस्ट आ रही है। अरीना सिर्फ उन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे लिस्ट शो करेगा जो वो सपोर्ट करती है अरीना।
का सॉफ्टवेयर। तो लेट्स से अगर मैं इसकी ट्राईएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन करूँ, कुछ सॉर्ट ऑफ मुझे ट्राईएंगुलर टाइप लग रही है, ऑल दो इसकी ये जो विड्थ है इंटरवल की वो काफ़ी ज़्यादा है। चलिए ट्राईएंगुलर पे क्लिक करते हैं तो ये देखें मुझे डिस्क्रिप्टिव समरी जो है वो आ जाएगी। ट्राईएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, मोड और जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड वैल्यू है, मतलब मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मोस्ट लाइक्लीहुड जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा जो कि अरीना में आप फीड करेंगे। यहाँ पे एक स्केयर एरर आ गया, नंबर ऑफ इंटरवल्स आ गए और उसके साथ साथ अदर जो पी वैल्यू है वो उसने यहाँ पे मुझे स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई किया और उसके साथ साथ मुझे उसकी वैल्यूज को शो कर दिया। यहाँ पे इसने कोलमोन ड्रॉप और ट्राई स्केयर टेस्ट दोनों के पी वैल्यूज को यहाँ पे शो करके बता दिया। चलें अब हम एक और डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ट्राई करते हैं और लेट्स से मैं कहता हूँ ये गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है और ये देखें ये आपको गैमा डिस्ट्रीब्यूशन की शेप और उसके साथ साथ उसकी स्टैटिस्टिक समरी की वैल्यूज आ रही हैं। इस तरीके से आप डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करके उन डिस्ट्रीब्यूशन की जो आउटपुट है वो आप देख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट अब इन सब में से बेस्ट कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है जो अरीना हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। इसके लिए आप फिट ऑल के बटन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन अपडेट हो जाएगी और लकीली अरीना ने मुझे यही बताया है कि गैमा डिस्ट्रीब्यूशन मेरी इस डाटा सेट के लिए बेस्ट फिट की सूरत में यूज होगी। मतलब कि जो मेरे पास ये डाटा सेट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टैटिस्टिकल टेस्ट लाइक ट्राई-स्टेयर और कोलमोन-ड्रॉप स्मॉर्नोव टेस्ट, जो बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का फिट है वो हमारे पास गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट एज वेल एज द स्केयर एरर वैल्यू। ये एरर वैल्यू आपको बता रहा है कितना एरर जो है इस पॉसिबल है इस डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करने में। अगर मैं यहाँ पे इस फिट ऑल की समरी पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे मेरे पास हर डिस्ट्रीब्यूशन के एरर, स्केयर एरर की वैल्यू शो हो रही है। तो सबसे ज़्यादा एरर जो है वो एक्सपोनेंशियल में आ रहा है, दैट इज 0.08, और सबसे कम जो है वो गैमा में है और ट्राई एंगुलर भी अराउंड एक्सपोनेंशियल के करीब करीब है। तो वी कैन से कि गैमा या वेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेस्ट फिट है आपके इस डाटा सेट के लिए। तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इस डाटा के लिए गैमा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। मोर ओवर जो फर्दर मैंने आपको स्टेटिस्टिक्स की वैल्यूज बताई थी एट द स्टार्ट ऑफ लेक्चर, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे आपको एज सच इन डिटेल वो शो नहीं होंगी, लेकिन जब हम स्टैट फिट का डेमो में आपको दूंगा सेम डाटा को हम स्टैट फिट में भी इंपोर्ट करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे हमारी बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का फिट क्या होगा। लेकिन पहले मैं अरीना के साथ इनपुट एनालाइजर के थ्रू आपको कंप्लीट करवाऊंगा डेमो, देन हम इजी फिट के थ्रू सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेंगे, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। ऑलराइट, अब मैं एक और फाइल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो मैं एक और न्यू विंडो ओपन करता हूँ, फाइल और डाटा सेट यूजर हिस्ट्री, और यहाँ पे अगेन मैं टेक्स्ट फाइल लूँगा और ये मैं एक टेक्स्ट डाटा यहाँ पे ले लेता हूँ सेकंड इसको जी। तो यहाँ पे अब मेरे पास जो डाटा सेट है वो यहाँ पे शो कर रहा है कि मेरे पास 40 डाटा पॉइंट्स की वैल्यूज़ हैं और अदर बेसिक स्टैटिस्टिक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो मुझे यहाँ पे अवेलेबल है। देन हिस्टोग्राम की रेंज और वो बताई जा रही है इंटरवल की वैल्यू। अगेन आप फिट पे जाएंगे और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। इसी तरह से फर्दर आप यहाँ पे लेट्स से अगर मैं इंपीरियल पे क्लिक करूँ तो ये इंपीरियल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिलेक्ट की थी। तो अब मैं फिट पे जाऊँगा अगेन और फिट ऑल करूँगा तो यहाँ पे मुझे जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है वो वेबल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे शो हो रही है। मोर ओवर अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन करके देखूँ तो वो भी मेरी इस फिट को बेहतर रिप्रेजेंट कर रही है। फिट ऑल समरी पे जाएंगे और यहाँ पे देखें कि जो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है इसका स्टेयर एरर और वेबल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेयर एरर में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। तो वी कैन से अब यहाँ पे अब मेरे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट शो हो रही हैं, लाइक वेबल और ट्रायंगुलर।
तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक दफ़ा वेबुल के साथ अपना मॉडल चलाऊंगा रन करके, और एक दफ़ा ट्राईएंगुलर के साथ करूँगा। इससे क्या होगा, हम देखेंगे कि किस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हमारे रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं, जो हमारे एक्चुअल सिस्टम के साथ वैलिडेट हो रहे हैं, और देन हम उस डिस्ट्रीब्यूशन को फिर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कभी इस तरह का केस आपके डाटा के साथ हो तो आप इस तरह से भी डिफरेंट 2 या 3 डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करके अपने मॉडल को रन करके उसको बेस्ट फिट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट कि आप अरीना इनपुट एनालाइजर के थ्रू किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशंस को फाइंड करते हैं, और मोर ओवर आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को सिंपल कॉपी करेंगे और फिर आप जो मॉडल बना रहे होंगे सिंपल उसमें पेस्ट कर देंगे। फर्दर अगर आप यहाँ पे एक्सप्लोर करें अरीना की इस विंडो में, तो आप यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स में जाके हिस्टोग्राम पे डिफरेंट इंटरवल और उसकी लो और हाई वैल्यू को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेट्स से इंटरवल की वैल्यू मिनिमम मेरे पास 5 है, मैक्सिमम 30 है, और नंबर ऑफ इंटरवल 6 है। सपोज अगर मैं इसको यहाँ पे 8 कर दूँ तो डेफिनेटली मेरा जो इंटरवल है वो हिस्टोग्राम का वो 8 बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन अगेन आपके पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी समरी वगैरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर भी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स की ऑप्शन है जो कि फर्दर आपके डाटा सेट की फर्दर बैकग्राउंड या हिस्टोग्राम के डिफरेंट कलर की कोडिंग या डिफरेंट आपने स्टैटिक्स से रिलेटेड आप यहाँ पे चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।